दोस्तों, कई बार हमारा किसी बैंक से कोई रिलेशनशिप होता है। हम जॉब करते हैं तो हमारा सैलरी अकाउंट होता है, हम बिजनेस करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट होता है। और कई बार जब हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है तब हम सोचते हैं कि हमें किसी दूसरे या नए बैंक में जाने की बजाय जिस बैंक से हमारे एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बना हुआ है किसी भी रूप में, हम उसी से लोन ले लेते हैं। ऐसा करने में कुछ संभावित खतरे हैं जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ऐसा करने में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि अगर आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया जहां पे आपका कोई दूसरा लोन भी ऑलरेडी चल रहा था, या आपका कोई सैलरी अकाउंट चल रहा था, या कोई करंट अकाउंट चल रहा था, और ईश्वर न करे कभी आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, कोई भी कारण हो गया और आपके लोन में डिफॉल्ट हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके एक लोन में एनपीए हो गया, एक लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो जिस बैंक में आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है उस बैंक में जो भी आपके अन्य अकाउंट्स हैं, चाहे वो लोन अकाउंट हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, चाहे कुछ हो, उस पे वो बैंक क्रॉस चार्ज क्रिएट कर देगा। एक टर्मिनोलॉजी है, उसे बोलते हैं क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने बैंक से पहले कोई कार लोन लिया, उसके बाद आपने कोई होम लोन लिया। अब होम लोन में डिफॉल्ट हो गया पर कार लोन की ईएमआई आप टाइम पे दे रहे हो। अगर होम लोन की ईएमआई में डिफॉल्ट हो गया तो बैंक उस लोन को रिकॉल कर लेगा कि मुझे सारे पैसे वापस दो, सरफेसी एक्ट के अंडर। तो बैंक आपसे सिर्फ दूसरे अकाउंट के पैसे नहीं मांगेगा, सिर्फ होम लोन के पूरे पैसे वापस नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कार लोन के भी सारे पैसे वापस दो। एक लोन एनपीए हो गया तो जितने भी लोन आपके चल रहे हैं सब एनपीए माने जाएंगे। और उस बैंक में मान लीजिए आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, ईएमआई आप दे नहीं पाए और उस बैंक में आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो बैंक आपको बिना बताए, बिना आपकी परमिशन लिए उस फिक्स डिपॉजिट को लिक्विडेट कर देगा, उसे एफडी को तोड़ देगा और तोड़ के जो भी पैसा उनको रिकवर करना है उस एफडी में से रिकवर कर लेगा, या आपके सेविंग अकाउंट में से रिकवर कर लेगा, या सैलरी क्रेडिट होते ही उसको डेबिट करके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा विदाउट योर परमिशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। तो आपने जो भी उस बैंक में निवेश कर रखा है, चाहे एफडी कर रखी है, चाहे आपके सेविंग या करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, या अन्य कोई लोन है जो डिफॉल्ट नहीं भी हुआ, वो सारे के सारे अकाउंटों पे समझ लो एक किस्म से सूर्य ग्रहण लग गया। अब आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर आपने किसी अलग बैंक से दूसरा लोन लिया होता तो खाली उसी लोन का झगड़ा उस बैंक से रहता, उसको किसी तरह से आप सुलझाते या सेटल करते, वो एक सेपरेट प्रक्रिया होती। परंतु आपने तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए और अब वो बैंक कुंडली मार के बैठ जाएगा उसके ऊपर, आपकी सारी पोर्टफोलियो के ऊपर, कि आप सारे पैसे ये वापस करो मुझे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। इसी तरह कई बार ये भी देखने में आया है कि मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उसका थोड़ा बहुत पेमेंट देना रह गया, गलती से रह गया, या चलो आप नहीं दे पाए, आपने भी ध्यान नहीं दिया और वो मान लो 5,000 रुपये देने रह गए थे, 15 साल में बढ़ बढ़ के वो हो गए मान लो 2 लाख रुपए। अगर उसी बैंक में जाके आज आपने नया कोई अकाउंट खोल दिया और उसमें पैसे डाल दिए या कोई फिक्स डिपॉजिट कर दी, तो वो बैंक जो पुराना आउटस्टैंडिंग है उस क्रेडिट कार्ड का, अगर वो ओपन है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो सारे के सारे पैसे विद इंटरेस्ट आपकी इस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करके डिडक्ट कर लेगा। आपको झटका लगेगा 440 वोल्ट का, रातों रात की ये हुआ क्या, मैसेज आएगा डेबिट का। तो कई बार बैंक क्या करते हैं कि डेबिट फ्रीज लगा देते हैं। डेबिट फ्रीज का मतलब कि आपके सैलरी अकाउंट या आपका जो भी बैंक अकाउंट आपने खोल रखा है उसमें पैसे आ तो सकते हैं, क्रेडिट तो हो सकते हैं, पर आप निकाल नहीं सकते हो। तो इस तरह की हरासमेंट या ब्लैकमेलिंग एक किस्म से हो जाती है, चाहते या ना चाहते हुए। कानूनी रूप से वो सही है, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं या एक लोन के बाद दूसरा लोन लेते हो, तब आप ये नहीं कह सकते कि इस लोन के लिए तो मैंने घर गिरवी रखा था, इसके लिए आप मेरे दूसरे अकाउंट में से पैसा क्यों निकाल रहे हो, इसका पैसा तो सिर्फ इसमें से निकालो। क्योंकि बैंक वाले एग्रीमेंट के अंदर ये क्लोज डाल देते हैं कि आपने आज के बाद कोई भी हमसे लोन लिया या अकाउंट खोला तो सभी चीजों का एक दूसरे पे क्रॉस चार्ज होगा।
यानी सभी संपत्तियां एक दूसरे के लिए रखी जाएंगी बैंक के पास कि अगर बैंक को किसी एक चीज से अपना पैसा नहीं मिला तो वो दूसरे से भी ले सकता है, ऐसी क्लोज लिखी रहती है उसके अंदर। तो वो कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं ऐसा करके, वो कानून के दायरे में ही काम कर रहे हैं। परंतु आप तो मुसीबत में पड़ गए ना, कानून का दायरा है तो एक सेपरेट बात हो गई। एक आम आदमी होने के नाते आपकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट, आपका पूरा पैसा, आपका अकाउंट, आपके सारे लोन आपने एक बैंक के पास फंसा दिए। इन सब बातों को दरकिनार भी कर दूं कि भाई चलो आपका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं हो रहा, होने की संभावना ही नहीं है, आप एक अच्छे बोरोवर हैं और आपको कभी कोई आर्थिक संकट ऐसा लगता है कि आपको नहीं आने वाला है, तो भी बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय होता रहता है, मर्जर होता रहता है, बैंक फेल होते रहते हैं, इसमें तरह तरह के रिस्क हैं। तो कुल मिला के मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक ही बैंक से दो लोन लेने से बचें। एक ही बैंक के पास जिससे लोन लिया है, जिससे क्रेडिट कार्ड लिया है, उसके पास सेविंग अकाउंट खोलने से बचें, उसके पास करंट अकाउंट खोलने से बचें, या किसी दूसरी जगह भी अपना करंट अकाउंट खोलें, वहाँ पे भी आप पैसा डालें, या सैलरी अकाउंट के अलावा दूसरा एक अकाउंट खोलें, सैलरी आई तो दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का बंदोबस्त रखें। तो ये मेरे कहने का भाव आप समझ गए होंगे कि इसमें संभावित खतरे हैं, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्प्रेड करके रहेंगे, अपनी सारी चीज़ें एक बैंक में नहीं डालेंगे, तो आप इन समस्याओं से बच सकते हो।